पहाड़ों से प्यार करने वाले पर्यटकों की पसंद में सिक्किम को शुमार किया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में बसा अंगूठे के आकार का सिक्किम किसी नगीने से कम नहीं है। नेपाल, भूटान और चीन जैसे देशों की सीमाओं से लगे होने के कारण इसकी संस्कृति भी देखने लायक है। दुनिया भर के लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं और जब सुकून और सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जाने का मन होता है तो अमूमन लोग सिक्किम की ओर चल पड़ते हैं। पर्यटकों के बीच इसकी लोकप्रियता इस कारण से भी है कि आप जब मन चाहें जा सकते हैं। पहाड़ी जगह होने के बावजूद यहां सालों भर मौसम सुहावना रहता है, लिहाजा लोग बार बार यहां जाना पसंद करते हैं। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम हिमालय की खूबसूरती के अलावा दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा के लिए भी जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सिक्किम छोटा सा राज्य है और यहाँ घूमने के लिए आप कहीं भी निकलेंगे तो आपको कुछ खास ही देखने को मिलेगा। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही मज़ेदार जगहों के बारे में आपको मिल सकता है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण कई बार सिक्किम जाने वाले लोग बेहतरीन जगहों पर नहीं जा पाते हैं और गैंगटोक सहित कुछ जगहों पर जाकर वापस आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिक्किम के उन 10 खास जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस यात्रा की शुरुआत हम करते हैं तस्योंगमो यानी चांगू लेक से। गैंगटॉक से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर चांगू लेक पड़ती है। ग्लेशियरों के पिघलने से यह लेक बनती है जो कि सर्दियों में बर्फ से ढक जाती है। बता दें कि इसी लेक से होते हुए आप नाथुला पास जा सकते हैं। यहाँ जो प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलते हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं लगते हैं। पास की पहाड़ी से लेक का पूरा व्यू देखकर आप आनंदित हो सकते हैं। लेक के पास आपको सजा हुआ आकर्षक याक दिख जाता है, इसकी सवारी करना ना भूलें। जानकारी हो कि इस लेक पर जाने के लिए आपको गैंगटोक के पर्यटन विभाग से विशेष परमिट लेने की जरूरत पड़ती है। सिक्किम के टॉप अट्रैक्शन में इसका नाम शुमार है। राजधानी गैंगटोक से 54 किलोमीटर की दूरी पर नाथुला पास एक सैन्य व्यापारिक ठिकाना है। चीन भारत के व्यापार से जुड़ा ये चौकी तिब्बत के एकदम नजदीक है। अमूमन सर्दियों में यहाँ बर्फबारी के कारण जाना मुश्किल होता है। अगर आप अनुमति ले लें तो भारतीय पर्यटकों के लिए ये बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को खुला रहता है। अगर आप चांगू लेक जाते हैं तो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर ही नाथुला पास मौजूद है। इसे ही सिल्क रूट भी कहा जाता है, जहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटकों को ही जाने दिया जाता है। हालांकि चीन और भारत के सैनिक भी यहाँ आ सकते हैं। आपको दोनों देशों की सेनाएं भी दिख सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ये जगह आपको एक नया अनुभव दे सकती है। बहती नदी और फूलों से भरी ये घाटी किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं लगती है। ये फूलों की घाटी के नाम से भी मशहूर है। दिसंबर से मार्च तक इधर भारी बर्फबारी होती है, लिहाजा पर्यटक इस समय यहाँ नहीं आ सकते। वहीं बाकी महीनों में खिली धूप जब फूलों के बगीचों में अटखेलियां करती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। बता दें कि 12,000 फीट पर स्थित इस घाटी में लाचुंग चू नदी बहती है, जहां से चीन की सीमा महज 20 किलोमीटर पर है। सिक्किम जाकर इस फूलों की घाटी में सैर करना ना भूलें। प्रकृति की गोद में पहाड़ों के बीच गांव अक्सर फिल्मों में देखने को मिल जाते हैं। बाहर के लोगों के लिए ये एक कोरी कल्पना ही है, लिहाजा जब सिक्किम आए तो लाचुंग गांव जरूर विजिट करें। लाचुंग नदी के किनारे बसे इस गांव जाने के रास्ते आपको कई झरने देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये नॉर्थ सिक्किम की खूबसूरती को निहारने का बढ़िया बहाना हो सकता है। तिब्बत बॉर्डर से मात्र 15 किलोमीटर दूर इस गांव में बर्फबारी का आनंद लेने पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। यहाँ के शिल्पकला और लोकल खाना जरूर आजमाएं। यहाँ एक छोटा सा मोनेस्ट्री भी है जहाँ आप इत्मीनान से शांति का अनुभव कर सकते हैं। झरनों वाले राज्य सिक्किम के गैंगटोक लाचुंग हाईवे पर पर्यटकों के लिए बेहतरीन गिफ्ट मौजूद है।
जी हाँ, टूरिस्टों के बीच ये जगह काफी पॉपुलर है, जहाँ एक खास झरना बहती है। बताया जाता है कि ये झरना 7 चरणों में पहाड़ से नीचे बहती है, लिहाजा इसे 7 सिस्टर फॉल्स भी कहा जाता है। कहानी ये है कि किसी राजा की 7 बेटियां थीं, जिन्हें प्रकृति से बेहद प्यार था। वे 7 राजकुमारियां इसी झरने के रूप में प्रकृति में विलीन हो गई। गैंगटॉक से 32 किलोमीटर दूर स्थित ये टूरिस्ट स्पॉट पहुंचने में आपको 40 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन इसके बाद का समय काफी आनंदमयी हो सकता है। सिक्किम जाने वाले पर्यटक मोनेस्ट्री जरूर देखते हैं और ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है। वैसे तो कई मोनेस्ट्री यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन रूमटेक मोनेस्ट्री इन सब में से सबसे ज्यादा फेमस है। रूमटेक मोनेस्ट्री गैंगटॉक से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बौद्ध धर्म को निकट से देखने और समझने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। जानकारी हो कि रूमटेक मोनेस्ट्री एक ब्लैक हैट संप्रदाय का मुख्य मठ है, जो कि 300 साल पुराना है। यहाँ से आप गोल्डन स्तूप तक भी जा सकते हैं, जो कि गोल्ड, सिल्वर और महंगे पत्थरों से बना है। साहसिक यात्रा पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए माउंट कटाओ बेहद रोमांचित करने वाला स्थान है। राजधानी गैंगटॉक से 144 किलोमीटर दूर स्थित ये जगह वादियों की खूबसूरती से लैस है, लेकिन कम ही लोगों को इसके बारे में पता है। इसकी चोटी तक आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं, बल्कि इसके लिए आपको सेना से इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ बर्फबारी का आनंद लेना हो तो दिसंबर से फरवरी और घूमने आना हो तो मार्च से जून के बीच आएं। जानकारी हो कि यहाँ पर आप कई एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे स्नोबोर्डिंग, स्नो ट्यूबिंग आदि। अगर आप कैंपिंग और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो सिक्किम की चौपता घाटी जरूर पधारें। बर्फ से घिरी पहाड़ियों के बीच कैंपिंग खूब लोकप्रिय हो रहा है। कई लोग छुट्टियों में परिवार के साथ यहाँ घूमने आते हैं तो कैंप लगाकर रिलैक्स करते हैं। यहाँ रहना जैसे प्रकृति की गोद में बेहतरीन समय बिताना है। चारों तरफ जंगलों से घिरा ये लेक बौद्ध और लेपचा लोगों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि ये झील लोगों की मुरादें पूरी करता है, इसीलिए इसे विशिंग लेक भी कहा जाता है। खेचियोपलरी लेक का स्थानीय भाषा में मतलब भी यही है। जंगल से घिरे होने के बावजूद लेक का पानी बेहद साफ है, जो कि आपको हैरान कर देगा। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर खेचियोपलरी गोम्पा जाएं और माउंट पंडिम का बेहतरीन दृश्य अपनी आंखों से देखें। सिक्किम कदम कदम पर खूबसूरत है। आप बार बार इसके दृश्यों से अचंभित होते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, साथ ही गर्व भी होगा कि सिक्किम में एक सैनिक का मंदिर भी है। भारतीय सेना के जवान हरभजन सिंह का ये मंदिर चांगो लेक से जरा सा ऊपर मौजूद है। कहा जाता है कि बाबा हरभजन आज भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं। सैनिकों का मानना है कि बाबा आज भी उनके आसपास मौजूद रहते हैं, लिहाजा जब भी चीनी सैनिकों के साथ बैठकें होती हैं तो बाबा के लिए कुर्सी खाली रखी जाती है। इतना ही नहीं, खाने पीने के सामान भी बाबा के लिए रखे जाते हैं। संभव हो तो इस मंदिर में जरूर जाएं। इसको जानकर सिक्किम के लिए आपके मन में सम्मान जाग जाएगा। ये एक भावनात्मक प्रेम है जो कि हर भारतीय के दिल में अपने फौजी भाइयों के लिए है। तो दोस्तों, ये था हमारा सिक्किम का खूबसूरत सफर। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ आरके को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोमांचक यात्राओं के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम किसी नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हों तो आप सबसे पहले हमारे साथ हों। धन्यवाद। मिलते हैं अगली यात्रा में।